एक गांव में झूरी नाम का एक किसान रहता था। झूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। देखने में सुंदर, काम में चौकस, कद में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते इन दोनों में बहुत भाईचारा हो गया था। दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही मुंह हटा लेते थे। एक दिन झूरी ने अपने बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे कहाँ भेजे जा रहे हैं। लगता है मालिक ने हमें बेच दिया। हाँ, तुम सही कह रहे हो। झूरी के साले गोपाल को घर तक गोई ले जाने में उसके तो पसीने छूट गए। वह पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, लात मारता तो दोनों सींगे नीची करके हुंकारते। हमने तो मालिक की सेवा करने में कोई कसर नहीं रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था और काम ले लेते। हाँ, हमें तो मालिक की चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। उसने जो कुछ खिलाया वो सिर झुकाकर खा लिया। फिर भी उसने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। गोपाल ने दोनों को बांध दिया। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। मालिक का घर हमने अपना घर समझ रखा था, वो आज हमसे छूट गया। ये नया घर, नया गांव, नए आदमी, सब बेगाने से लगते हैं। दोनों बैलों ने आपस में सलाह की कि जब रात के अंधेरे में पूरा गांव सोता पड़ा होगा तो हम दोनों रस्सी तोड़कर यहाँ से भाग जाएंगे। दोनों बैलों ने वैसा ही किया। रात में जब पूरा गांव सो रहा था तो उन्होंने एक एक झटके में अपनी रस्सियां तोड़ ली। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधी टूटी हुई रस्सी लटक रही थी। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में गुस्से के साथ साथ स्नेह झलक रहा है। झूरी ने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। झूरी की स्त्री बेला ने बैलों को द्वार पर देखा तो वह जल उठी। वह बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। अरे, नमक हराम क्यों है? चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते बेचारे। बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। हाँ। चारा मिलता तो क्यों भागते? भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैल को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ, बैलों को खाली सूखा भूसा दिया गया। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। मैं ये गाड़ी को खाई में गिरा दूंगा। पर हीरा समझदार था। हीरा ने संभाल लिया। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दिया और हमें यह सूखा भूसा डाल दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। यहाँ इतनी मार पड़ने के बाद ये सूखा भूसा मिला है। दोनों ने नांद की तरफ आंखें तक ना उठाईं। दूसरे दिन गोपाल ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव ना उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव ना उठाया। गोपाल को गुस्सा आ गया। उसने हीरा की नाक पर जब खूब डंडे मारे तो मोती का गुस्सा तो काबू से बाहर हो गया। वह हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ में ना आते। भागना व्यर्थ है, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। अब की बड़ी मार पड़ेगी। पड़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे।
गोपाल दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। कहो तो दिखा दूं मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं एक दो को गिरा दूंगा। इतने में गोपाल आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती पलट पड़ता। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर में लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। लड़की गोपाल की थी। उसकी मां मर चुकी थी और उसकी सौतेली मां उसे मारती रहती थी। दोनों दिन भर जाते, डंडे खाते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती बोला, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। लेकिन जानते हो, वो प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। ये बेचारी अनाथ हो जाएगी। तो मालकिन को फेंक दूं? वही तो इस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तोड़ाकर भाग चले? हाँ, ये मैं स्वीकार करता, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वह लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। लड़की ने रस्सी खोल दी, पर हीरा और मोती दोनों चुप खड़े रहे। अब चलते क्यों नहीं? चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गोपाल हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गोपाल ने पीछा किया और भी तेज हुए। गोपाल ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए? मुझे मालूम होता है हम राह भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वो अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट लेते रहते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया। अरे ये क्या, कोई सांड टौंकता चला आ रहा है? हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। सांड पूरा हाथी था। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बच